आप में से कई सारे स्टूडेंट्स का सपना होगा कि उन्हें जो है यहाँ पे बिट्स पिलानी के अंदर एडमिशन मिले, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि बिट्स पिलानी की जो आपकी रैंकिंग रहती है वो टॉप आईआईटीज एनआईटीज के साथ की जाती है। यहाँ का जो स्टार्टअप कल्चर है वो वैसे भी काफी ज्यादा फेमस है। उसके अलावा यहाँ की जो जीरो अटेंडेंस पॉलिसी हो गई, यहाँ के जो प्लेसमेंट्स हो जाते हैं और जो कॉलेज एक्सपोजर मिलता है वो आपको ज्यादातर कॉलेजेस में यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। इसलिए कोई भी स्टूडेंट को जिसका यहाँ पे बिट्स पिलानी के अंदर एडमिशन हो रहा हो तो वो जो है यहाँ पे छोड़ना नहीं चाहेगा। लेकिन अब एक सबसे बड़ा कंसर्न जो कि ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए रहता है और शायद यहाँ पे जो है ज्यादातर पेरेंट्स के लिए भी रहता हो, वो है इस इंस्टीट्यूट की फीस। लेकिन आज का वीडियो जो है आपके इस कंसर्न को भी यहाँ पे जो है कई हद तक क्लियर कर देगा और आपको पता चलेगा कि आप जो है यहाँ पे बिट्स पिलानी के स्कॉलरशिप स्कीम्स के बारे में नहीं जानते। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपनी फीस जो है एक अच्छे खासे अमाउंट तक यहाँ पे कम कर सकते हैं, भला ही आपका 4 साल का प्रोग्राम हो या फिर 5 साल का। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इससे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी और जो है आप बिटसेट की अपनी तैयारी बिना किसी टेंशन के यहाँ पे कर पाओगे। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं कि आपके जो एग्जाम सेशन रहने वाले हैं वो टोटल 2 सेशन रहेंगे। सेशन 1 जो है वो 26 मई से लेकर 30 मई तक रहेगा और जो सेशन 2 है वो 22 जून से लेकर 26 जून रहेगा। मतलब लगभग 1 महीने का गैप हमें देखने को मिलेगा। लेकिन जो एप्लीकेशन की डेडलाइन है दैट इज 18 अप्रैल, है ना। तो अब भलाई आप जो है यहाँ पे सिर्फ सेशन 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो जो है आप यहाँ पे इस डेडलाइन के पहले फॉर्म को भर दो, और अगर आप दोनों ही सेशन का एक साथ फॉर्म भरना चाहते हो तो भी आप भर सकते हो। इन केस अगर आप सोच रहे हो कि मुझे सेशन 1 के लिए नहीं बैठना है और सीधे सेशन 2 में बैठना है तो बीच में एक विंडो खुलेगा, उसमें भी आप फॉर्म भर सकते हो। पर मेरी सलाह यही रहेगी कि आपको दोनों सेशन देना चाहिए, कुछ ना कुछ आपको सीखने को हमेशा मिलता है। और देखिए अब लगभग जो है हम आज के दिन से बात करें तो 60 डेज के आसपास का टाइम होगा या फिर थोड़े बहुत कम भी दिन हमारे पास रह गए। फिर भी यहाँ पे एक स्ट्रेटजी मैंने आपके लिए कवर करी है प्रॉपर डे वाइज। तो अगर आपने जो है नेक्स्ट 2 महीने इनको अच्छे तरीके से फॉलो कर लिया ना तो डेफिनेटली आप अपने स्कोर में एक बेहतरीन इंप्रूवमेंट देख सकते हो। और जो है हमने सभी सोर्सेस इस वीडियो के अंदर डिस्कस करे, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जरूर से उसे चेक करिएगा। प्लस एक और इंपॉर्टेंट चीज कि आज से जो है हमारा यहाँ पे बिटसेट क्रैश कोर्स शिखर बैच भी आप सभी के लिए स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपने इसे अभी तक चेक नहीं किया है तो जरूर से चेक कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स डिटेल्स की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। इसमें हर एक वो रिसोर्स मौजूद है जो कि आपको बिटसेट क्रैक करने में हेल्प कर सकता है और प्रोसीजर आप सभी के सामने, इसको आप चेक कर सकते हैं। बाकी कोर्स रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो गिवन नंबर पे आप हमारी टीम को यहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हो, है ना। ओरिएंटेशन सेशन जो है बहुत जल्द यहाँ पे होने वाला है, तो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द एनरोल कर सकते हैं। अब सबसे पहली और अभी जो रीसेंट स्कॉलरशिप यहाँ पे बिट्स पिलानी के अंदर इंट्रोड्यूस करी गई है वो है फीमेल स्कॉलरशिप। यहाँ पे जो है ना हाई अचीविंग फीमेल स्टूडेंट्स इन बिटसेट, मतलब कि जो यहाँ पे बिटसेट के अंदर एक बढ़िया स्कोर निकालते हैं, साथ ही साथ वो जो है लो इनकम फैमिली से अगर आते हैं तो वो सिक्योर कर सकते हैं 100% ट्यूशन फी की स्कॉलरशिप, है ना। तो ये जो है एक काफी बढ़िया यहाँ पे इनिशिएटिव जो है बिट्स पिलानी ने यहाँ पे करा है कि जिनकी फैमिलीज यहाँ पे फीस को अफोर्ड नहीं कर पाती और स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स, क्योंकि हम जानते हैं कि ज्यादातर कॉलेजेस में जेंडर रेशियो उतना ज्यादा जो है अच्छा देखने को नहीं मिलता। तो ये स्टेप उसी के पीछे जो है लिया गया है। अब इसका मतलब आप समझिए कि अगर 100% ट्यूशन फीस की स्कॉलरशिप की मैं बात करूं तो 4 साल में आप जो है 23 से लेकर 24 लाख तो इसी तरीके से बचा लोगे, है ना। तो ये स्कॉलरशिप में अगर आप आ गए तो आप इसमें जो है सीधा सा इतना अमाउंट यहाँ पे बचा सकते हो। और बिटसेट 2025 के एडवर्टाइजमेंट में जो है ये स्कॉलरशिप के बारे में यहाँ पे मेंशन्ड है ना। इससे पहले जो है कहीं भी हमें देखने को नहीं मिला था। अब इसमें क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्या क्राइटेरिया रहेगा, वो तो अपन को जो है जैसे ही आप लोगों का एडमिशन होगा उसके बाद सब चीजें क्लियर हो जाएगी। लेकिन आपका सबसे पहला टारगेट यही रहेगा, क्योंकि हाई अचीविंग लिखा है तो ज्यादातर लड़कियों को यहाँ पे बिटसेट में बेहतरीन स्कोर निकालना पड़ेगा। और अगर उनकी इनकम जो है फैमिली इनकम यहाँ पे कम रहती है तो वो इसमें लाए करेंगे। अब इसके बाद जो है नॉन स्कॉलरशिप्स पे अपन आते हैं। शायद कुछ स्टूडेंट्स को पता हो, कुछ को नहीं पता हो, और जिनको पता भी है शायद उनको पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं हो। तो हर एक चीज जो है उसको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझना। सबसे पहले जो है यहाँ पे फिर अपन बात कर लेते हैं मेरिट स्कॉलरशिप की, है ना। अब ये जो है ये यहाँ पे काफी टाइम से जो है बिट्स पिलानी में हमें देखने को मिल रही है। ये इंस्टीट्यूट की स्कॉलरशिप के अंडर में आता है जहां पे टॉप 2% स्टूडेंट्स
ठीक है ना, आपका जितना भी बेस्ट स्ट्रेंथ रहेगी उसके जो टॉप 2% स्टूडेंट्स हैं उनको 100% जो है टोटल ट्यूशन फी का जो है वेवर मिल जाएगा। और नेक्स्ट टॉप 1% स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 50% ऑफ टोटल ट्यूशन फी। एक चीज जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एडमिशन फीस जो है उसके अंदर आपको कोई भी यहाँ पे वेवर देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ टोटल ट्यूशन फीस में देखने को मिलेगा, जो कि काफी बड़ा अमाउंट रहता है। तो ऐसा नहीं है, वो भी अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। अब एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि मेरिट स्कॉलरशिप को यहाँ पे पाना जो है काफी ज्यादा मुश्किल रहता है, ठीक है ना, क्योंकि देखो भाई सारी चीजें जो है मैं आपके साथ यहाँ पे क्लियर रखना चाहता हूँ। इसके लिए अगर मैं बात करूं तो आपको एक अच्छे खासे सीजीपीए की रिक्वायरमेंट रहती है, मतलब हाई सीजीपीए। और हाई सीजीपीए का यहाँ पे सिंपली मतलब क्या रहेगा, 9.6, 9.7, 9.8 के आसपास, तब जाके जो है आप यहाँ पे मेरिट स्कॉलरशिप के अंदर आ पाते हो। बस अच्छी चीज इसमें यह है कि कोई भी एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट नहीं, अगर आप जो है खुद इस कैटेगरी के अंदर आ गए कि टॉप 1% या फिर टॉप 2% के हिसाब से, मतलब टोटल टॉप 3% में, तो आपको अपने आप जो है ये स्कॉलरशिप यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट स्कॉलरशिप की, जो कि हो जाती है मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप। तो ये आपके लिए जानना और ज्यादा अच्छे तरीके से जान लीजिए, क्योंकि जिन भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे फीस एक कंसर्न है तो कहीं ना कहीं उनकी फैमिली इनकम कम होगी। तो ये जो स्कॉलरशिप है ना, ये सिर्फ सीजीपीए के बेसिस पे नहीं मिलती है, जैसा कि अपन ने पिछले इसमें देखा। यहाँ पे जो है आपकी फैमिली इनकम को भी कंसिडर किया जाता है, तो दोनों फैक्टर्स को यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। तो सबसे पहले तो टॉप 5% स्टूडेंट्स को जो है 100% टोटल ट्यूशन फीस यहाँ पे जो है देखने को मिल जाती है। आप समझ रहे हैं, ये जो आपका परसेंटेज है ये काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है पिछले साल के मुकाबले। तो मतलब यहाँ पे वो टारगेट कर रहे हैं कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को 100% ही टोटल ट्यूशन फीस मिल जाए। और 100% का आप सीधा सीधा मतलब समझो, जो मैं फीमेल के टाइम पे समझा रहा था, पूरे मतलब भाई 23-24 लाख आपके आराम से यहाँ पे बच सकते हैं अगर आप 4 साल की यहाँ पे बात करें, और 5 साल में तो और भी ज्यादा जो है अमाउंट आपका यहाँ पे बच जाएगा। नेक्स्ट टॉप 2% स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो उनको 50% तक की टोटल ट्यूशन फीस का जो है वेवर मिल जाता है। नेक्स्ट 5% को जो है यहाँ पे 25% मिल जाता है, और नेक्स्ट 10% को जो है 10% ऑफ टोटल ट्यूशन फीस का जो है वेवर देखने को मिल जाता है। और जैसा कि मैंने पिछले इसमें बताया था, एडमिशन फी पे जो है कोई भी वेवर नहीं रहेगा। और कम से कम आप ये समझ सकते हो कि 25% स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पे ट्यूशन फी वेवर मिल ही रहा है 15% से 100% के बीच। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो टोटल करके देख लो, 5 2 7 7 5 12, और 12 और 10 कितना हो गया, 22। और पिछले में अपन ने देखा था उसमें भी 3% था, तो टोटल मिला के यहाँ पे 25% स्टूडेंट्स जो आपकी टोटल बेस्ट स्ट्रेंथ है उनमें से 25% को स्कॉलरशिप मिलना ही मिलना है। तो आपके पास मौका रहेगा कि आपको स्कॉलरशिप मिले, बस थोड़ा सा जो है एकेडमिकली आपको यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करना रहेगा। और ऐसा नहीं है कि एमसीएन के लिए ना बहुत ही हाई सीजीपीए की रिक्वायरमेंट रहती है, अभी मैं आपको वो भी क्लियर कर दूंगा। मैं ये चीज मान रहा हूं कि मेरिट वाली आपके लिए मुश्किल रहेगी, वो भी वैसे काफी स्टूडेंट्स निकालते हैं, लेकिन उसके अलावा एमसीएन के लिए कितनी रिक्वायरमेंट रहती है वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे समझ लीजिए, अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप विल बी डिसाइडेड एट द एंड ऑफ ईच सेमेस्टर। हर सेमेस्टर के एंड में जो है, मतलब आपको अपना सीजीपीए लगातार हर सेमेस्टर अच्छा मेंटेन करना पड़ेगा दोनों ही स्कॉलरशिप के लिए। किसी भी सेमेस्टर बिगड़ता है तो भाई आपके हाथ से स्कॉलरशिप जा भी सकती है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले तो मिनिमम भाई 6 की रिक्वायरमेंट रहती ही है आपको मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप अगर चाहिए। और पहले सेमेस्टर के लिए क्या है, यहाँ पे एक नया चीज आपके लिए जो है इंट्रोड्यूस कर दी गई है कि एमसीएन आपके बिटसेट स्कोर के बेसिस पे रहेगा। ये पिछले कुछ सालों में नहीं था, अभी अभी रिसेंटली इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो इससे क्या है कि भाई आप जो है यहाँ पे कॉलेज के अंदर एंटर भी नहीं हुए, आपने सिर्फ बिटसेट एग्जाम दिए, उसी के बेसिस पे भैया स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है ना। तो बिटसेट में सबसे पहले आपको ट्राई करना है कि एक बढ़िया स्कोर निकाले, ताकि कम से कम एक सेमेस्टर तो आपको अच्छी स्कॉलरशिप मिल ही जाए। और ये देखिए स्कॉलरशिप जो है उसके बाद की आपके सीजीपीए के बेसिस पे मिलेगी, प्लस यहाँ पे ग्रॉस एनुअल इनकम ऑफ योर पेरेंट्स या फिर गार्जियन फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। तो यहाँ पे एक मैक्सिमम प्रिस्क्राइब लिमिट रहती है। अभी अगर हम पिछले साल तक की बात करें तो 15 लाख पर एनम तक की थी, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पेरेंट्स के यहाँ पे 15 से कम है तो आप समझ रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे फीस का काफी ज्यादा बर्डन रहेगा। तो आप स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पे एलिजिबल रहोगे, और आप जितनी भी बचा लो भाई, 50% 25% जितना भी बचाओगे ना, वो एक बहुत बड़ा जो है आपके फैक्टर साबित करेगा और आपकी फैमिली पे से बर्डन को यहाँ पे कम करेगा। और देखिए यहाँ पे एक और चीज का ध्यान रखिएगा कि कोई भी एनसीई या फिर आरसी, इसका क्या मतलब है कि नॉट क्लियर्ड या फिर काफी खराब ग्रेड, इस टाइप के आपके नहीं आने चाहिए किसी भी कोर्स में। तो
इससे क्या है, तभी आप जो है स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल रहोगे, और कोई भी केस इनडिसिप्लिन का यहाँ पे नहीं होना चाहिए। बाकी कोई एक्सटर्नल स्कॉलरशिप जैसे कि केवीपीवाई या फिर इंस्पायर टाइप की आपको नहीं मिलनी चाहिए। वैसे भी आप समझ रहे हो कि ये स्कॉलरशिप इस वाली स्कॉलरशिप से तो कम ही रहने वाली है, तो आप फिर क्यों इसके लिए जाओगे, आप सीधा जो है यहाँ पे एमसीएन के लिए आप ट्राई करोगे कि उसके लिए अप्लाई करें। अच्छा, इसमें आपको अप्लाई करना पड़ता है, तो डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट रहती है? डॉक्यूमेंट्स आपके सिंपली यहाँ पे एक तो आपका इनकम सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहेगी, जिसको हम आईटीआर भी बोलते हैं ना, इनकम टैक्स रिटर्न, उसकी आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। और सेकंड, आपको एसडब्ल्यूडी पोर्टल पे अपना जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालते हुए अप्लाई करना पड़ेगा। और देखिए, इनकम सर्टिफिकेट दोनों ही पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट है, अगर दोनों अर्निंग है। अगर एक ही अर्निंग है तो फिर एक ही की रिक्वायरमेंट रहेगी। और इनकम स्टेटमेंट आपकी जो है फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 की होनी चाहिए, है ना, मतलब कि यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च आपका 2025 तक का। तो इसमें जितनी भी इनकम, तो वो आप अपने सीए से बात कर सकते हैं, ये चीज आपको वो प्रोवाइड कर देंगे। इनकम स्टेटमेंट जो है अर्लियर ईयर के डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि इस साल बढ़ गई और पिछले साल कम थी, हम पिछले साल का लगा दे, ऐसा नहीं होगा। इस साल की ही जो है चेक करी जाएगी, जो कि मैंने आपको डेट ऑलरेडी यहाँ पे समझा दी है। सीजीपीए के रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं, तो अगर आपका जो सीजीपीए रिक्वायरमेंट यहाँ पे कितना जरूरत पड़ती है, 8.5 के ऊपर कम से कम आपको ट्राई करना पड़ेगा, तब जाके 100% जो है आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो आप समझ रहे हो कि यहाँ पे जो कंपटीशन है ना, आपको थोड़ी कम देखने को मिलेगी। अभी मैं बात कर रहा था 9.6, 9.7, 9.8, जो कि बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन 8.5 जो है कई स्टूडेंट्स के यहाँ पे आते हैं। तो बस अगर हम रेगुलर रहे क्लासेस में, एग्जाम्स पे थोड़ा सा लास्ट टाइम पे फोकस कर लिया, तो यहाँ तक आप पहुंच सकते हो। और फिर 50% के लिए बात करूं तो 7.8, और ज्यादा यहाँ पे थोड़ा हमें कम ही देखने को मिल रहा है। तो ये उससे इजी है, और इससे इजी भी क्या है, 7 के ऊपर ले आओ तो भाई 25% तो मिल ही जाएगा, और 6 के ऊपर ले आओगे तो यहाँ पे 10% मिल जाएगा। समझ रहे हो? तो ये आपके ब्रैकेट बन गए कि 6 से 7 के बीच में 10% के आसपास मिल रहा होगा, 7 to 7.8 के बीच में 25%। और ये थोड़ा सा अप्रॉक्स है, हर साल जो है आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन जो मैंने यहाँ पे 2 से 3 साल का एवरेज आपको बताया, तो इतना सीजीपीए आपको कम से कम टारगेट रखते हुए चलना पड़ेगा। अब एक और ऐसी स्कॉलरशिप के बारे में जानते हैं, इसको स्कॉलरशिप नहीं कहेंगे, फेलोशिप टाइप आप कह सकते हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे फायदा हो रहा है, इसलिए इसको मैं जो है इसी कैटेगरी में यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये होती है आपकी टीएशिप। टीएशिप का यहाँ पे क्या मतलब है कि टीचिंग असिस्टेंटशिप। यहाँ पे आप एज अ लैब असिस्टेंट जो है वर्क कर सकते हो किसी फैकल्टी के अंडर, या फिर जो है प्रोफेसर के अंडर में वर्क कर सकते हो एज अ असिस्टेंट की, ठीक है, उनके जो है पेपर्स चेक कराने में, या फिर उनके जो भी अपने यहाँ पे इंस्टीट्यूट से रिलेटेड वर्क है उसमें उनकी हेल्प कर दी, ये चीजें हो गई। फिर विल्प प्रोग्राम भी एक रहता है, उसमें भी स्टूडेंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि काफी सारी एंट्रीज आती है, बहुत सारा डेटा को यहाँ पे संभालना पड़ता है, तो ये चीज रहती है। और इसमें वर्क क्या है, उतना ज्यादा हेक्टिक नहीं रहता है, और आप अपने जो है यहाँ पे एकेडमिक्स को भी मैनेज कर सकते हो टीएशिप के साथ। अब ये टीएशिप का ना आपको कहीं पे ऐसा जो है अलग से आर्टिकल या ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने खुद जो है बिट्स पिलानी के अंदर यहाँ पे टीएशिप मतलब कि जो है फैकल्टी के अंडर में यहाँ पे वर्क किया था, है ना, लैब असिस्टेंट के तौर पे, तो मुझे पता है कि यहाँ पे टीएशिप प्रोवाइड की जाती है। कई सारी ऐसी चीजें रहती है ना कि आप जब इंस्टीट्यूट में जब तक नहीं जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा, तो इसलिए मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूँ कि आपको पहले से ये चीजें पता रहे। और आप जो है एक सेमेस्टर से ज्यादा भी टीए के लिए अप्लाई कर सकते हो, और भाई 20 to 25K का आपको स्टाइपेंड यहाँ पे मिल जाता है। समझ रहे हो, उस सेमेस्टर के लिए इतना स्टाइपेंड आपको मिल जाता है। भाई थोड़ा सा अगर वर्क कर लो वो भी अपने एकेडमिक्स के साथ, तो आपको आराम से जो है ये चीज मिल सकती है। तो इसके लिए भी आप जो है अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एप्लीकेशन प्रोसेस, जिसके अंदर आपका सीजीपीए देखा जाएगा, आपका प्रोफाइल की आप जो है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कैसा वर्क कर रहे थे, फैकल्टी भी आपको थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे चेक करेगी। इंटरव्यू हो सकता है, फैकल्टी पे डिपेंड करता है, अगर आपके जो है प्रॉपर तरीके से चीजें है कि भाई ज्यादा फैकल्टी को परेशान नहीं किया था ऐसा कुछ, तो आराम से जो है आपको टीएशिप वो प्रोवाइड कर देते। ठीक है, तो ये चीज आपकी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रहती है। अब कुछ और ऑप्शंस अगर मैं आपको बताऊं जिससे आप अपनी फीस को यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हो, तो उसमें सबसे पहले आ जाता है प्रैक्टिस स्कूल 2। प्रैक्टिस स्कूल के बारे में जो है मैं एक शॉर्ट ऑलरेडी यहाँ पे ला चुका था, शायद कुछ स्टूडेंट्स ने देखा हो या कुछ ने नहीं भी देखा हो। ये बेसिकली आपकी ना एक पेड इंटर्नशिप रहती है जो कि इंस्टीट्यूट के थ्रू आपको प्रोवाइड की जाती है। और सबसे अच्छी चीज बताओ इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भाई आपको कोई इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है। आप बस अगर अपना सीजीपीए यहाँ पे एक अच्छा मेंटेन करो ना, तो आपको जो है यहाँ पे ज्यादा प्रायोरिटी में कंसिडर किया जाएगा। और भाई इंस्टीट्यूट भी ऐसे बड़े रहते हैं, मतलब कंपनीज की अगर मैं बात करूँ ना, एप्पल हो गया आपका, यहाँ पे एनवीडिया हो गया, सैमसंग, इस टाइप के जो है आप कंपनीज में यहाँ पे वर्क कर सकते हो, मतलब एज अ इंटर्न। तो भाई ये एक बहुत ही बढ़िया चीज रहती है, और कोई इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं, कोई जीडी नहीं, कुछ टेक्निकल राउंड नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है ना, तो ये एक बहुत अच्छा मौका रहता है कि इंस्टीट्यूट का आपको फायदा मिल रहा है कि भाई बिट्स पिलानी से हो तो आप सिंपली जो है विदाउट एनी इंटरव्यू यहाँ पे आपको इंटर्नशिप वो आपको लगा के दे रहे हैं।
है ना। और स्टाइपेंड अमाउंट की अगर मैं बात करूं 50,000 से 1.5 लाख तक जो है वेरी कर सकता है, या फिर इंटरनेशनल ऑफर्स भी रह सकते हैं जहां पे अमाउंट आपका और ज्यादा बढ़ सकता है। तो एवरेज अपन 70 to 80 के आसपास अगर माने, है ना, 70 to 80,000 पर मंथ का अगर माने तो ये आपके लिए जो है एक अच्छा खासा अमाउंट आपको जो है वापस आप निकाल सकते हो। और ड्यूअल डिग्री स्टूडेंट्स के लिए तो ऐसा है कि वो PS2 2 सेमेस्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो लास्ट का यहाँ पे 5th ईयर रहता है ना, अगर आपने अपने कोर्सेज को हिसाब से मैनेज किया कि हर इसमें क्या क्रेडेंशियल सिस्टम चलता है, इस पे भी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, क्या क्रेडेंशियल्स रहते हैं, क्या चीजें रहती है। तो उसके अंदर अगर आपने जो लास्ट में आपको 2 या 3 कोर्सेज करने उनको पहले ही कंप्लीट कर लिया, है ना, किसी ईयर में मैनेज करते हुए, किसी सेमेस्टर में मैनेज करते हुए पहले ही कंप्लीट कर लिया, तो अगर आपका लास्ट के दोनों सेमेस्टर खाली है तो भाई दोनों में ही PS कर लो, मतलब प्रैक्टिस स्कूल कर लो, तो आपको 2 यहाँ पे सेमेस्टर जो है इंटर्नशिप का अमाउंट मिलता रहेगा, मतलब स्टाइपेंड मिलता रहेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। और अर्ली ग्रेजुएशन ये जो है सिंगल डिग्री वालों के लिए एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है कि इनकेस आपने भी जो है अपने लास्ट सेमेस्टर वाले जो आपको कोर्सेज करने थे, मतलब सॉरी लास्ट ईयर वाले जो कोर्सेज करने थे उनको पहले ही अगर कर लिया, तो आप जो है एक सेमेस्टर पहले ही यहाँ पे इंस्टीट्यूट को छोड़ सकते हो, आपको ग्रेजुएशन जो है आपका यहाँ पे कंप्लीट माना जाएगा। तो एक सेमेस्टर की आपकी फीस बच सकती है, समझ रहे हो, वो भी कोई अमाउंट छोटा नहीं रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं इंटर्नशिप और फ्रीलांसिंग, जो कि ज्यादातर यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट्स आज के टाइम पे कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को आपने यहाँ पे बढ़ाया और आप जो है जब मान लो आपको समर टर्म यहाँ पे मिलेंगे कई सारे आपके ईयर्स के बीच में, तो उस टाइम पे आप जो है अपने लोकल में ही कहीं पे जो है इंटर्नशिप कर सकते हो। इससे क्या आपकी स्किल सेट भी बढ़ेगी और कुछ अमाउंट भी आपने कमा लिया। और अगर जब कैंपस पे हो तो कुछ फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट आप उठा सकते हो, है ना, अपवर्क हो गया, ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। चेक हो गया जिसपे आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए कमा सकते हो। तो ये सब चीजें मैंने करी है, तो मुझे पता है कि हाँ भाई इनसे भी अपन पैसे निकाल सकते। तो इससे भी बर्डन जो है हमारा लगातार कम होता है और स्किल सेट जो है ना वो लगातार इंप्रूव होगा। आपको नए लोगों से मिलने का भी मौका मिलता है, कभी आपका यहाँ पे जो है कन्वर्सेशन हुआ, तो ये सब चीजें आपके लिए फायदेमंद साबित होती है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। अब कैलकुलेशन को अगर थोड़ा सा अपन लास्ट में समझे तो सिंगल डिग्री स्टूडेंट्स के लिए आप ये समझ के चलिए कि MCN अपन मानते हैं कि नहीं भाई 100% हो सकता है, थोड़ा सा यहाँ पे टफ हो, लेकिन 50% के आसपास तो आप निकाल सकते हो, है ना। तो यहाँ पे भाई 50% अगर आपने निकाल लिया तो 12 लाख जो है आप 4 साल के पीरियड में यहाँ पे बचा सकते हो। टीएशिप मान लो आपने 5 सेमेस्टर कर लिया और 20,000 आपको हर सेमेस्टर मिला, तो 1 लाख वहां पे निकाल सकते हो। और PS2 में अगर मैं बात करूं भाई, एक सेमेस्टर में जो है अगर आपने करा ढंग से, है ना, 70,000 के एवरेज के हिसाब से, तो 4 लाख जो है यहाँ पे भी अपन निकाल सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 17 लाख तक का जो है अमाउंट आप यहाँ पे निकाल सकते हो। एक अप्रोक्सीमेट फिगर है ना, थोड़ा केस टू केस चीजें वेरी कर सकती है, पर आपको समझ में आ रहा होगा कि इतना अमाउंट आप निकाल सकते हो वापस। तो भाई लगभग आपकी फीस यहाँ पे 50% से भी ज्यादा जो है कम हो जाएगी और आप पे काफी बर्डन जो है कम हो जाएगा। और देखिए अगर कोई सिंगल डिग्री स्टूडेंट अपना कोर्स यहाँ पे 3.5 साल में कर लेता है तो 3 लाख और बचा लेगा, इसमें और ऐड कर लो, मतलब 20 लाख उसने अपने बचा लिए। तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे कॉलेज में जाते हुए आप कितना अपना जो है टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को यहाँ पे बेहतर करते हो और चीजों को मैनेज करते हुए अपना जो है ग्रेजुएशन थोड़ा अर्ली तरीके से कंप्लीट कर लेते हो। अब ड्यूअल डिग्री स्टूडेंट की अगर बात करें, MCN जो है 50%, तो भैया यहाँ पे जो है 16 लाख उससे बच सकते हैं। फिर जो है MCN का अमाउंट इसलिए बढ़ गया क्योंकि 1 साल बढ़ जाएगा। फिर टीएशिप से जो है 1 लाख ही मान लिया कि चलो भाई 5 सेमेस्टर ही काम किया। और PS2 से जो है आप 8 लाख, क्योंकि अगर दोनों सेमेस्टर, क्योंकि मेजोरिटी ड्यूअल डिग्री के स्टूडेंट्स जो है PS2 यहाँ पे 2 सेमेस्टर का करते, तो यहाँ पे 25 लाख तक का आप जो है निकाल सकते हो। तो यही चीज मैं जैसा कि शुरू में बता रहा था भाई, ये अमाउंट आप निकाल सकते हो। और यहाँ पे मेहनत करी 50 की जगह 100% MCN निकालो, तो फिर आप सोचो भाई ये अमाउंट जो है कितना ज्यादा डबल हो जाएगा। तो मेजॉरिटी आपकी फीस जो है वहीं से कवर हो जाएगी, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और आप समझ रहे हो MCN के लिए मैंने जैसे बताया 8.5 8.6 के आसपास CGPA रहेगा, जो कि आप खुद समझ जाओगे कि आप अगर कोर्सेज में इंटरेस्ट लेने लग गए, आप क्लासेस को रेगुलर करने लग गए, आपने सारे टेस्ट प्रॉपर तरीके से दिए, थोड़ा एग्जाम के पहले चीजों को पढ़ लिया, तो आप वो चीजें जो है कर सकते हो। तो इसका बस जो है यहाँ पे ख्याल रखिएगा। और बाकी इसके अलावा एक और चीज रहती है कि एजुकेशनल लोन आपको बहुत इजीली मिल जाता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं जो आपके Tier 1 के कॉलेजेस रहते हैं ना, टॉप कॉलेजेस रहते हैं, जैसे IIT हो गया, IIM हो गया, बिट्स पिलानी हो गया, तो इन सब के लिए जो है आपको किसी भी बैंक से अगर आप लोन लेते हो तो उनको ये पता रहता है कि भाई यहाँ के स्टूडेंट्स पे करेंगे ही करेंगे, तो उनको इस कैटेगरी में डाला जाता है कि बिना किसी कोलैटरल के, बिना किसी चीज के जो है आपको यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाता है। और लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है जनरली, जो कि हमें एजुकेशनल लोन में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपको एक अच्छा खासा जो है यहाँ पे बढ़िया चीज मिल सकती है कि आप लोन पे पढ़ो और बाद में उस फी को जो है आप खुद ही पे कर लीजिए। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। और अगर इस पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। बाकी
अपना जो है ना टारगेट स्कोर बिटसेट के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए जरूर से मेंशन करना, क्योंकि देखो भाई ये सब चीजें तो सेकेंडरी है, फीस वीस वाली, पहले बिटसेट के अंदर तो एक अच्छा स्कोर निकालो। तो पूरी मेहनत अभी जो है फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए करना है। मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा रिलीफ मिला होगा। अगर आपके पेरेंट्स आपको जो है बोल रहे थे कि नहीं भाई बिट्स पिलानी बहुत महंगा है, तो आप उनको भी ये वीडियो जरूर से शो कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर डेटा यहाँ पे मैंने आपको जो है सही बता पाया, क्योंकि मैं खुद बिट्स पिलानी से पढ़ा हूं। तो आपको जो है ये चीजें हेल्प करेगी समझने में चीजों को, और आप किस तरीके से वर्क करते हुए एक जो है खुद के लिए अच्छा रास्ता यहाँ पे चुन सकते हो। बाकी जो है अगर आपको सही रिसोर्सेज की यहाँ पे जरूरत है तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जो कि आपको बिटसेट के लिए काफी ज्यादा हेल्प प्रोवाइड कर सकती है, या फिर आप हमारे क्रैश कोर्स को भी जरूर से चेक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।